टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, या मैं बात करूं प्रश्न बैंक की, तो ये दोनों तीनों चीज़ें एक ही होती हैं जो कि क्लास 8th की है और इसमें से आपका 50% आता है। ठीक है, सो ये जो है आज हम लोग बात करने वाले क्लास 8th के लेसन नंबर 11 की, जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। तो आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा क्लास 8th वालों ने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट जो भी एमपी बोर्ड वाले हैं उनके बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखिए ये जो है, आप बोलेंगे मैम आपने सारी जो सिलेबस है वो तो टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये अलग से क्यों कर पा रही हो? तो इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि इसमें से 50% का आना रहता है, तो ये भी एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। देखिए कंजर्वेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट में ए ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है क्या आपका कि टू वेस्ट मतलब कोई चीज़ बर्बाद करना या किसी चीज़ को बचाना, या फिर टू पॉल्यूट पॉल्यूट मतलब किसी चीज़ को वो करना, प्रदूषण फैलाना, या फिर टू कट किसी चीज़ को कट करना। सो देखिए कंजर्वेशन मतलब होता है क्या, संरक्षण प्रदान करना। इट मीन्स किसी चीज़ को सेव करना, सुरक्षा देना। ठीक है, सो राइट आंसर है आपका वी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, इसमें लिखा हुआ है डेट डैश डैश इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। तो देखिए इसका राइट आंसर है वाटर, क्योंकि पानी को ही यूज़ किया जाता है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई कि डैश 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 इन द आर्टिफिशियल या फिर स्लैश मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। आपको बताना है कि जो कृत्रिम, मैं बोल सकती हूँ जो कृत्रिम जो हम इंसानों द्वारा बनाई जाती है उनको आर्टिफिशियल या मैन मेड भी बोला जाता है। सो इसको पानी को सेव करने के लिए बनाया जाता है। तो और आपको ये बात याद रखनी है कि वो किसके द्वारा बनाया जाए, मनुष्य के द्वारा। ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है क्या आपका रिवर। देखिए नदी जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। ठीक है, समुद्र जो है वो भी नदियों मतलब मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है। पानी को सेव करने के लिए सही रहता है, लेकिन मनुष्य इसका निर्माण नहीं करता है। रिव्यूलेट मतलब छोटी नदियाँ होती हैं, और डैम, देखिए डैम जो है मतलब कि पानी बीच में है और चारों तरफ से बड़ी उसमें दीवारें बनाई जाती हैं, तो वो होता है क्या, डैम। सो आंसर इज डैम, जो कि कृत्रिम होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिएगा। जी हाँ, यहाँ पे अपन लोग आते हैं। चलिए देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा आप लोगों का भाई, इसमें ये है कि आपको 1 या 2 वाक्य शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, सो सबसे छोटे आंसर होते हैं और ये 2 नंबर के देखने को परीक्षाओं में मिलते हैं। ठीक है, सो जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 1 वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। आपको बताना है, जैसे अब भी जस्ट हम लोगों ने उसकी बात करके आए हैं कि जो कृत्रिम रहता है मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। और मैंने जैसे डैम की बात की थी, मैंने क्या बोला था कि पानी अंदर रहता है और चारों तरफ से दीवार बना दी जाती है। तो अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, पानी के, रिवर के, नदी के अक्रॉस मतलब आर पार क्या बना दी, बड़ी वाली दीवार बना दी। तो उसको, उस जगह को एक वर्ड में आपको डिफाइन करना है, बताना है। तो आंसर क्या होगा भाई, डैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। देखिए ये तो बड़ा इजी होगा, अगर किसी को भी नहीं आता है मुझे कमेंट करना। अपन लोग टेंस भी पढ़ेंगे आई थिंक। कुछ टेंस मैंने पढ़ा दिए थे, फिर बीच में सेशन रुक गया था क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था मुझे, इसलिए। चलिए, नेहा लिव्स
इन भोपाल। आपको इसको चेंज करना है पास्ट सेंटेंस, मैं बात करूँ पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। सो वही पास्ट सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बोला जाता है सिंपल पास्ट टेंस। और जिसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, फिर रहता है क्या, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर जो भी मटेरियल है आप सब कुछ लगा सकते हैं, समझ गए। मेन शर्त क्या रहती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इसमें अगर हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो इसमें तो एस या ई एस लिखा है, नेहा के जस्ट बाद इसको देखेंगे आप लोग तो इसको, तो इसमें एस ई एस लगा है, ठीक है। तो लिव्स की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड होती है, तो नेहा लिव्ड इन भोपाल। देखिए पूरा करेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बोला था सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट हो अदर वर्ड हो, आप सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रदर्स कटिंग रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट नहीं है वो फॉरेस्ट है, ठीक है, हैव रिजल्टेड इन। आपको बताना है कि ये इतने सारे मतलब पेड़ों की कट रहे हैं और इतने सारे पेड़ों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो इसका परिणाम जो है वो क्या निकलेगा। चलिए आंसर देखते हैं, ये देखिए, रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन। देखिए यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको आंसर देखना है। इसका आंसर का रहेगा स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट एनी 2 सोर्स ऑफ वाटर। आपको बताना है 2 ऐसी चीज़ सोर्स जिससे मतलब स्रोत, अगर मैं बात करूं पानी का तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो दिया ही है जैसे कि रिवर्स मतलब नदियाँ और रेन बरसात, दोनों ही पानी के स्रोत हैं। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 1 से 2 वाक्य में उत्तर देने हैं, ठीक है, दैट्स इट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 and 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में दो। जैसे मैंने आप सभी से बोला कि 1 या 2 वाक्य में ही इसके आंसर आप लोगों को देने इन क्वेश्चन के, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए पानी हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो अगर सबसे उचित चीज़ की बात करें नदियों इन सब चीज़ों के अलावा, सो राइट आंसर रहेगा आपका सी, समुद्र से। तो पूरा आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा कि दैट वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम द सी, सिंपल, ठीक है। आंसर बस आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। हमें इसका कारण देना है, उससे पहले इसको कट करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। हमें पानी की कमी क्यों फेस करनी पड़ती है, किस लिए। तो आंसर सिर्फ इतना है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉस, फसलों खेती करने के लिए हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। सिर्फ आंसर यही है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको इतना बड़ा लिखना पड़ा है और हम लोगों ने देखा कि 1 से 2 ही उसमें आंसर देना है, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, चेंज द वर्ड्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने दी गई है जैसे कि मोटिवेट, एम्पैथी, ड्राई और क्लीन, ये सारी फॉर्म जो है आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में दी गई है और आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करनी है। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। सो मोटिवेट की क्या होती है, मोटिवेटेड। इसके बाद एम्पैथी की भी होती है, एम्पैथीड। ड्राई की होती है ड्राइड, सब में ईडी लगाना है, दैट्स इट। क्लीन की होती है क्लीन। हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं लगा सकता, लेकिन जो आपको दी गई है ना वो सारी ही मेन वर्ब में
ईडी लगेगा, ठीक है, और सिंपली आपका वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल पास्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि लिखा हुआ है विच इम्पोर्टेंट इशू हैज़ बीन रेसेस्ड इन दिस लेसन। हम लोगों को इस मतलब पूरा लेसन आप लोगों ने रीड नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप लोग जाके एक बारी चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और क्या क्या इम्पोर्टेंट इशू बताए गए हैं इस लेसन में। जैसे कि इस लेसन में मतलब इस लेसन का नाम ही सेव वाटर और सेव लाइफ है, सो इसमें वही वाटर पे से ही 2-3 इशू बताए गए हैं और पूरी थीम जो है सेव वाटर पर ही रखी गई है। सो हमें सिंपल सा आंसर देना है कि द इशू ऑफ सेविंग वाटर हैज़ बीन रेसिस्ड इन दिस लेसन। आंसर सिर्फ इतना ही है कि सेविंग वाटर, ठीक है। सो आपको इसमें ज़्यादा कार्यस्थानी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। आपको सेविंग वाटर लिखना है, द इशू ऑफ सेविंग वाटर, ठीक है। अभी हमें 2 क्वेश्चन और देखने हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट आप लोग देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। PDF में दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें क्या रहेगा, आपका 5 से 7 लाइन में आपको इनके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आंसर में आपको क्या करना रहेगा, देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसका अगर मैं मैक्सिमम नंबर बोलूँ तो 3 से 4 नंबर के ही आते हैं ये, और मोस्टली देखने को जाएं तो 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। देखिए इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मुझे क्लोज आना पड़ेगा। देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंट डे, सम वर्क, और यहाँ पर भी मतलब ऑल दैट थिंग दैट बिलोंग टू इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है। तो सारा जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट पर से है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या रहता है, सबसे बड़ा काम ये रहता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से समझ लिया ना तो सोचो आधा आपका आंसर उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको कुछ नीचे आंसर दिए गए हैं, उनके आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट। जो पिक्चर है, ये जो पूरा चित्र है वो किसके बारे में है, तो हमको सिंपल सा आंसर देना है कि इन्वायरमेंट। द पिक्चर इज़ अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए सेकंड देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। आपको बताना है। देखिए वैसे तो कंपोनेंट्स मतलब होता है क्या, अवयव, मतलब कि जो प्रकृति के हिस्से हैं। तो हमको बताना है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है प्रकृति के। तो आंसर है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वाटर आर। देखिए ये जो है ना, आपको डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेचर, आर आपको इसी में मिल जाएगा। तो आपने आर यहाँ तक लगा कर लिया। इसके बाद आंसर है ट्रीज एंड रिवर, वाटर। 1 मिनट रुकिएगा, ये जो वाटर लिखा है ना ये नेचर है, क्लियर कर लीजिए आप लोग। गलती से ये प्रिंट आउट गलत हो गया, ये जो है नेचर है, क्योंकि आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेचर। आपको बताना है कि डिफरेंट कंपोनेंट क्या है नेचर के। तो यहाँ पर वाटर कैसे आएगा, जी गलत है ये आपका, ये यहाँ पर नेचर लिखा है तो आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। और आर के बाद आपको क्या क्या लिखना है, ट्रीज एंड रिवर, ट्रीज एंड रिवर, दैट्स इट, ओके। चलिए थर्ड देखेंगे कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। आपको देखिए मतलब पॉल्यूशन मतलब तो समझते हैं ना, जैसे कि मैं बोलूँ प्रदूषण के भी मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, इसके बाद आपका पानी प्रदूषण है, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जैसे बोलते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं पॉल्यूशन के। तो इसमें भी वही बोला है कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट
टाइप ऑफ पॉल्यूशन, आपको पॉल्यूशन के टाइप बताने हैं, दैट्स इट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, एयर पॉल्यूशन मतलब कि वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण जिसे बोलते हैं। साउंड प्रदूषण मतलब साउंड पॉल्यूशन मतलब होता है क्या, आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये तो आपने सामाजिक विज्ञान में भी आई थिंक आप लोगों ने रीड किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप से है कि व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हमको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, 3 चीज़ ऐसा सेव करनी चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? तो वी कैन सेव वाटर, ट्रीज, प्लांट। हमें पानी, पौधे और पेड़ों को एंड सेव एनिमल और जानवरों को सेफ रखना चाहिए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा ध्यान से कि मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। आपको कुछ स्टेप बतानी है जिससे कि आप पानी को पृथ्वी पर सेव रख सकें, पानी को संरक्षण प्रदान कर सकें। आई बात समझ में? चलिए, तो आपको कुछ स्टेप्स बतानी है। सो दीज स्टेप कैन बी टेकन टू कंजर्वेशन या कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। देखिए, आप बोलेंगे ये भी लिखना पड़ेगा क्या, एक मिनट। सो क्या रहेगा इसमें कि आपको 3 कुछ ऐसी स्टेप्स करनी है जिससे आपको पानी को सेव कर सकें। तो ये जो है ना, तो सम की जगह पे अगर आप दीज लगा देंगे ना भाई, सो और पूरा का पूरा ऑन अर्थ तक लिखेंगे, सो ये आंसर तो आपका इसी में करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, निम्नलिखित जो है इस चीज़ के प्रकार है। आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में ऐसा सब करा होगा, हिंदी में करा होगा, क्योंकि आप 8th स्टूडेंट हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आपको आइडिया होगा कि कैसे जमा कर लिखते हैं। तो इंग्लिश में भी सेम टू सेम वैसे ही होता है, तो आपको भी वही करना है। इसके बाद आपको मेन आंसर स्टार्ट करना है। देखिए, अब 4 नंबर का आंसर है या 5 नंबर का, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लिखना और याद तो करना ही पड़ेगा। सिंपल है कि नहीं? हाँ जी, सिंपल है। चलिए, सो आपको 2 से 3 लाइन याद करनी है। जैसे कि फर्स्ट है सेव रेन वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल, इन द फील्ड एंड इन द फील्ड। मतलब कि जो बारिश का पानी है उसे नदियों में और तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में और क्या बोलते हैं फील्ड, क्या बोलते हैं खेतों में, हाँ, उसको सेव करिए। ठीक है, उसको बचा के रखिए, उसको सेव रखिए, मतलब इकट्ठा कीजिए। यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी। आपको क्या करना है? देखिए, इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, लेकिन पानी यहाँ पर इसका मतलब क्या, यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी, लाइक थोड़ा थोड़ा पानी को सेव करिए। ठीक है, यूज़ करिए, ज़्यादा पानी को सेव करिए और ज़्यादा ऐसा पानी यूज़ करिए मतलब कि जिससे आपका काम भी हो जाए और पानी का बर्बाद भी ना हो। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए छोटे छोटे से आंसर हैं, स्टेप्स हैं, जैसे कि सेव रेन वाटर इन द रिवर, पॉन्ड, बेल्स एंड इन द फील्ड। दैट्स इट। अभी सेकंड क्या था? यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी। आपको बड़ी समझदारी के साथ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड देखेंगे, डू नॉट मिस यूज़ ऑफ वाटर। डू नॉट मिस यूज़ ऑफ वाटर, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सिंपल, ठीक है। फोर्थ देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है फार्म्स शुड एक्यूमुलेट रेन वाटर इन देयर स्मॉल पॉन्ड्स। ठीक है, सो जो फार्मर है, फार्मर मतलब समझते हैं बहुत से लोग जो हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो भी फार्मर के ही बच्चे होंगे। मोस्टली मैं भी एक फार्मर की लड़की हूँ। तो जो किसान होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेट करना चाहिए वाटर को, रेन वाटर को उनके किसमें, छोटे छोटे पॉन्ड्स में, छोटे छोटे तालाब या बावड़ी जिसे बोलते हैं। बावड़ी तो बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी जगहों पे गड्ढे कर लें तो तालाब बन जाता है। सो वहाँ पर पानी को एक्यूमुलेट कीजिए, जमा कीजिए, उसका संग्रह कीजिए। ठीक है,
सेफ ट्रीज एंड सेफ फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को सेफ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ों को मत काटिए, सिंपल सा है। और स्टेप नंबर 6 है कि स्टूडेंट शुड बी टॉट टू सेव वाटर, और बच्चों को, स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए, टॉट इट मीन्स लाइक बताना चाहिए सब लोगों को कि पानी को सेव कैसे करें, पानी को बचाया कैसे जाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग लेसन 12 नो मोर अबाउट की फुल एक्सरसाइज 8 ग्रेड के साथ। और यही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैम लेसन 11 सेव वाटर सेफ लाइफ का पैसेज भी अपलोड करिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि शाम तक वो पैसेज ज़रूर 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 डल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।